मिश्रा जी, कहाँ तक सही है कि अगर कोई आपके गांव में कथा करने आ जाता है तो आप उसको उसका जो बाल है मुड़वा देंगे, उसके पेशाब से आप उसका शुद्धिकरण कर देंगे, ये कहाँ तक हिंदू धर्म में सही है? ये यादव ने सदैव ब्राह्मण का सम्मान किया है। आज भी यादव सम्मान करते हैं और ब्राह्मण भी यादव का सम्मान करते हैं। लेकिन है जो चुटपुटिया भैंस चराने वाले गवार हैं, जो आप तमाम सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां ब्राह्मणों के खिलाफ कर, ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को स्थापित करे, क्योंकि ब्राह्मण देखिए इतिहास गवाह है, जिस सरकार को समर्थन दिया उसकी सरकार बनी है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। और भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि ब्राह्मण और यादवों के अंदर जल घोर के और ये जातिवाद की राजनीति करना। ये चुटपुटिया सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां ब्राह्मणों के ऊपर करके और माननीय अखिलेश यादव जी के छवि को धूमिल करने का काम करना है। तो मेरा नाम धनंजय और अब जनता एक्सपोज देख रहे हैं। इटावा की घटना धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रहा है और यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई और तेज हो गई है। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर वाले मिश्रा जी हैं, जो हमेशा से ब्राह्मणों का पक्ष रखते हैं। इस मामले पे इनका क्या कहना है, चलिए इनसे हम समझते हैं। मिश्रा जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस घटना पे? सोशल मीडिया में एक तरह से बवाल चल रहा है कि यादव ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण यादव समाज को गाली दे रहे हैं। अरे तो भाजपा तो चाह ही रही है कि यादव ब्राह्मण को गाली दें, ब्राह्मण यादव को गाली दें। अब इससे बड़ी खुशी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है? इसमें कहाँ से भाजपा की एंट्री हो गई? क्यों नहीं हो रही है? ये भाजपा के दलाल जो ब्राह्मण महासभा चलाते हैं, जो तमाम मुद्दों पे उत्तर प्रदेश के चुप रहते हैं और इस मुद्दे पे 1 बजे रात को लाइव आ जाते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? कौशाम्बी मामले पे, तिवारी हत्याकांड मामले पे, अजय तिवारी मामले पे, विजय मिश्रा मामले पे, तमाम मामलों पे इनके मुंह में लॉलीपॉप चला जाता है। तो दलाली करने से काम नहीं चलेगा। अब ये बताइए, पहलगाम में हमला हुआ, ये लोग कहें धर्म पूछ के मारा, जो मारेगा वो धर्म पूछ के मारेगा। अभी कुछ दिनों पहले निषादों के ऊपर हमला हुआ, संजय निषाद ने ऐसा गोला दिया कि वहाँ की तमाम महिलाएं कही कि यादवों ने गोली चलाया और चिल्लाया जय अखिलेश। तो जो गोली चलाएगा वो जय अखिलेश चिल्लाएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले इन लोगों ने देवरिया हत्याकांड को इस तरह भजाया कि उसका पूरा असर आपने लोकसभा में देखा। अब विधानसभा का चुनाव सर पे है और इसको भी भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भजा रही है कहीं ना कहीं। अभी आप देखे होंगे, मैंने बनारस वाले मिश्रा जी का बाइट देखा जिसमें उन्होंने अपने समाज के लिए यादवों से माफी भी मांगा है। तो ये उनका बड़कपन है, जहाँ तक नहीं मांगना चाहिए। अब माननीय अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं मांगना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव जी को इस पे संभल के और विचार करना चाहिए और अपनी बात को रखनी चाहिए। उनका एक बयानबाजी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कहीं ना कहीं। और देखिए, ये मिश्रा जी, कहाँ तक सही है कि अगर कोई आपके गांव में कथा करने आ जाता है तो आप उसको उसका जो बाल है मुड़वा देंगे, उसके पेशाब से आप उसका शुद्धिकरण कर देंगे, ये कहाँ तक हिंदू धर्म में सही है? देखिए, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। ये निंदनीय घटना है और माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर खुद विचार करना चाहिए। इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदार है। शासन प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। आप हमारे वहाँ आए हैं, मैं आपकी हत्या कर दूं तो ये ऐसा थोड़ी है मैं ब्राह्मण हूँ तभी हत्या किया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी, इसमें शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है। बार बार आप लोग बीजेपी घसीट रहे हैं कि इसमें बीजेपी का ही दोष है, बीजेपी सारा प्रोपेगेंडा फैला रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता इस उत्तर प्रदेश में मुश्किल है। लेकिन कुछ यादव समाज के, आज भी कुछ यादव हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनसे बात करने में हमें आज भी मैं बात नहीं कर पाऊँ। लेकिन कुछ है गांव के जो भैंस चराने वाले चुटपुटिया झिंगुर, ये सब अलग कंट्रोवर्सी फिर कह रहा हूँ, ये गांव के जो हैं, जो अनपढ़ हैं, ये सब भैंस चराने वाले झिंगुर, ये सब तमाम अवैध और अभद्र टिप्पणियां जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का यादव लोग कमेंट में आके कहेंगे कि हमारा जो कारोबार है उस पे सवाल खड़ा। फिर कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह क्षत्रियों के मुंह में जबड़े में हाथ डालकर काम इस सरकार में कर रहे हैं, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी को अपने समाज के जबड़े में हाथ डालकर काम करना पड़ेगा, तभी वो सत्ता में आ सकते हैं। नहीं तो वरना ये भैंस चराए वाले जितना जानी लोग बाणे हैं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी डुबा डालेंगे। और यही स्थिति है, इन्हीं लोगों का देन सरकार नहीं बन रही है। हम समझने पे पक्ष आप किसका रख रहे हैं? एक तरफ पहले यादव का समर्थन कर रहे हैं, फिर यादव को गाली देने लग रहे हैं। देखिए, यादव ने सदैव ब्राह्मण का सम्मान किया है। आज भी यादव सम्मान करते हैं और ब्राह्मण भी यादव का सम्मान करते हैं। लेकिन है जो चुटपुटिया भैंस चराने वाले गवार हैं, जो आप तमाम सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां ब्राह्मणों के खिलाफ कर रहे हैं, तो इनसे तो मैं, ये बहुत निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं फिर कहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी कि आपको इस पर विचार करना चाहिए।
वरना आपकी सत्ता है तो मुश्किल है फिर। और ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देवरिया हत्याकांड का असर पूरा लोकसभा चुनाव में पड़ा है, और इस कांड का पूरा असर आप 2027 के विधानसभा में आप देखेंगे। और ब्राह्मण, बहुमूल्य ब्राह्मण आज भी समाजवादी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता है, जिसका कहीं ना कहीं ये चुटपुटिया भैंसचौरुआ जो यादव नहीं है, वो अहिर हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करके ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को भ्रमित कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो पिछले दरवाजे से कोई राजनीति कर रहा है इस मामले को लेके, या एक सोची समझी कोई साजिश है, या हो सकता है कि भूल चूक में ऐसी घटना घट गई? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम मामले को भजाया, उसने कहा कि धर्म पूछ के मारा, जो जिसका मैं खुल के विरोध करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा मामला संजय निषाद, जो अपने स्वार्थ के लिए निषादों को फांसी पर चढ़ा दें, उन्होंने ऐसा मामला बजाया कि महिलाएं कहीं कि यादव ने गोली चला और कहा जाए अखिलेश, जिसका मैं पूर्ण विरोध करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। नया अपडेट आया इटावा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो पंडित जी हमारे यहाँ कथा कहने आए थे, उन्होंने कहा कि अभी आप समझते नहीं हो हमारे साथ छेड़खानी की। अभी उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि अभी यादव जो कथावाचक थे वो कहें कि अभी तुम हमको समझते नहीं हो, हमारा जो सोर्स का तार वो अखिलेश यादव से जुड़ा है, तुम लोग हमारा कुछ कर नहीं सकते। क्या ऐसा वहाँ बयानबाजी हुआ होगा? नहीं, ये तो जांच का विषय देखिए। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अब देवरिया हत्याकांड देखिए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह मतलब भजाया, समझ रहे हैं, कि उसका पूरा इफेक्ट आपके लोकसभा चुनाव में तो आया। समाज को समझना चाहिए ना, गलत कहाँ है सही कहाँ, उसके बाद ऊपर डिसीजन देना चाहिए। ये बताइए, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी कौशाम्बी मामले में चुप थे, तिवारी हत्याकांड उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मामला, उसमें चुप थे। अजय तिवारी, उनके क्षेत्र, उनके घर का लड़का सूदखोरों के उत्पीड़न से आत्महत्या कर लिया, वहां चुप थे। लड़का बनिया रख लिया, लड़की दलित के साथ भग गई, तब चुप थे। ब्राह्मण हत्याएं उत्पीड़न चरम सीमा पे है, उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के क्षेत्र में चिल्लूपार विधानसभा में ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं, और 5 दिन से दौड़ा पे हैं, और 5 दिन से ब्राह्मण लड़की, गरीब लड़की भगी हुई है, छात्री समाज का लड़का लेके भगा हुआ है, राजेश त्रिपाठी के समर्थक हैं। क्यों नहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लाइव आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये यादव और ब्राह्मण में झगड़ा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यानी पूरा कहने का सीधा तौर है कि भाई इसमें बीजेपी का एकदम हाथ है। बिल्कुल, इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है। और देखिए, ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को स्थापित करे, क्योंकि ब्राह्मण देखिए इतिहास गवाह है, जिस सरकार को समर्थन दिया उसकी सरकार बनी है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। और भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि ब्राह्मण और यादवों के अंदर जल घोर के और ये जातिवाद की राजनीति करना। ये चुटपुटिया सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां ब्राह्मणों के ऊपर करके और माननीय अखिलेश यादव जी के छवि को धूमिल करने का काम करना है, और इसका पूरा श्रेय 2027 के चुनाव में विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हैं जो आम जनता है? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है, शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, और मैं 4 उदाहरण दिया हूँ, पहलगाम, संजय निषाद, देवरिया हत्याकांड, और चौथा ये, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है कि ब्राह्मण यादव को गरिया है, यादव ब्राह्मण को गरिया है। ये जांच का विषय है, विचार करना चाहिए इस पर, माननीय अध्यक्ष जी इसको संज्ञान में लें। और तो अभी हमारी मौजूदगी थी गोरखपुर में, हमारे साथ गोरखपुर वाले मिश्रा जी हैं जो हमेशा ब्राह्मणों का पक्ष रखते हैं। बाकी इटावा मामले में आपने इनकी बात सुनी होगी, बाकी कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी जो ये आग की लपटें हैं ये दोनों समाज को जला रहे हैं।